Hello students, English grammar, reported speech, topic 4th, and today is your practice time. Okay, but before that, once again revise all the rules how to change direct speech into indirect speech. So I am again revising you the whole rules. Okay, first, verb change, verb change, then before that, now come to तो अब जब हमने चेंज करना सीखा था तो मैंने सबसे पहले आपको स्टार्ट किया था रिपोर्टिंग वर्ब साइड से, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब साइड का ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब साइड कोई टेंस चेंज नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ब साइड का, सिर्फ वर्ड्स चेंज होते हैं। और वर्ड्स किस पे चेंज होते हैं? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम केवल वर्ड्स को चेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एक बार फिर से दोबारा से इन सभी रूल्स को रिवाइज कर लेना। कि देखिए, जैसे एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सॉरो, जॉय, एडमिरेशन एक्सेट्रा, ऑपरेटिव। ओके, देन अब रिपोर्टेड स्पीच साइड चेंज। जब रिपोर्टेड स्पीच साइड चेंज करते हैं तो ये हमारा मेन सेक्शन है, ठीक है ना। रिपोर्टेड स्पीच, आपका टॉपिक का नेम भी रिपोर्टेड स्पीच है। देखो, तो इसको कैसे चेंज करते हैं इसको जरा ध्यान से रखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज यू हैव टू पुट द कंजंक्शन टू जॉइन द रिपोर्टिंग वर्ब साइड एंड द रिपोर्टेड स्पीच साइड। तो यूज ऑफ कंजंक्शन, assertive, exclamatory, optative sentences takes conjunction that, and imperative sentence takes no conjunction। imperative sentence में कोई conjunction नहीं होता है, सिर्फ वो जो फर्स्ट वर्ब होती है उसको इन्फिनेटिव बना के वो कंजंक्शन का काम करती है। ओके, देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें दो तरीके के कंजंक्शन पुट होते हैं। सिंगल इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर, और डबल इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ। ओके, आफ्टर कंजंक्शन, ओके, कम टू प्रोनाउन चेंज। ओके, प्रोनाउन चेंज की एक ट्रिक है, 1 2 3 सन, SON, सन। तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये प्रोनाउंस हैं सारे के सारे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, नो चेंज। देन वर्ब चेंज की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, बहुत आसान। V1 V2 V2 V3 नो चेंज। ओके, फिर ये डिटेल्स में, फिर मैंने डिटेल में आपको पूरा वर्ब चेंज बताया था कि किस तरीके से V1 V2 और V2 V3 कैसे चेंज होती है। और फिर ये मॉडल्स भी हमारे और फ्यूचर भी आता है, यानी कि विल और शेल फ्यूचर भी है, और बाकी के ये सारे मॉडल्स, और इन सभी की पास्ट फॉर्म में हम इनको चेंज करके ले जाते हैं। ओके, देन था अदर वर्ड्स चेंज। फिर अदर वर्ड्स चेंज यानी कि इसमें एडवर्ब्स होते हैं, नाम ऑफ एडवर्ब्स होगा, कुछ एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये सारा चेंज करना है, जैसे दिस का दैट, दीज, दोज, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ओके, एट्सेट्रा। ओके, देन एक्सेप्शंस, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए थे, ये एक्सेप्शन ज़रूर ध्यान रखना है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ऐसा नहीं है कि बस सेंटेंस आपके सामने आया और उसको आप चेंज करने लग जाए, कि हमें ये भी देखना है कि वो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज होना भी है या नहीं होना है, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए मैंने ये रूल्स आपको बताए थे, एक्सेप्शंस, ठीक है ना। इनको भी अच्छे से करना है, अच्छे से याद रखना है इसको। ओके, फिर एक एक करके हमने सारे सेंटेंसेस आपने देखे कि स्टेटमेंट्स को कैसे चेंज करते हैं। पहले स्टेटमेंट्स किया था हमने, देन क्वेश्चंस यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किए थे आपने, फिर इम्परेटिव सेंटेंसेस, और लास्ट कल की वीडियो में यानी कि इन यस्टरडेज वीडियो आई टॉट यू सेंटेंसेस विद लेट, कि लेट वाले सेंटेंसेस कैसे चेंज करते हैं। आप आई होप सभी ने होमवर्क किया है, बट सभी सबमिट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सभी लोग होमवर्क को सबमिट नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ कम टू प्रैक्टिस टाइम। तो चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस टाइम, कि ये एक्सरसाइज है इस टाइप की कि बोर्ड एग्जाम्स में आपकी एक्सरसाइज आती हैं। ओके, डायलॉग कन्वर्सेशन है, और इस बार तो डायलॉग राइटिंग भी आ सकता है आपके पास, डायलॉग राइटिंग करने के लिए, तो इसके लिए भी है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, देखिए, तो पहले हमने यहाँ पे एक डायलॉग लिया है, मनीष, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? माधवी, आई एम कमिंग फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है ना। मनीष ने पूछा है कहाँ से आ रहे हैं, माधवी ने जवाब दिया मैं मीटिंग से आ रही हूँ। मनीष, व्हाट वाज इट अबाउट? किसके बारे में थी वो? माधवी, इट वाज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इन आवर
स्कूल। तो ये उसने जवाब दिया कि ये स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मेशन के बारे में थी उसके स्कूल में। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे कुछ पोर्शन आपको दिया है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करके दी है, आपको सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच पार्ट अब चेंज करके देखना है आपको। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं, मनीष आस्क्ड माधवी। देखो क्योंकि फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मनीष स्पीकर है और ऑब्जेक्ट कौन है, यानी लिसनर है माधवी, तो ऑब्जेक्ट माधवी है यहाँ पे। तो मनीष आस्क्ड माधवी। अब कंजंक्शन देखो यहाँ पे, कंजंक्शन क्या होगा, सबसे पहले डबल इंटेरोगेटिव है तो वेयर, तो वेयर ही रहेगा, वेयर। ओके देन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि इनको अब असर्टिव में चेंज करना होता है आपको। तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, माधवी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन है, माधवी है। तो यू तो हो जाएगा क्या, शी। तो वेयर शी वॉज कमिंग, वेयर शी वॉज कमिंग from and full stop. Then माधवी replied, I am coming from the meeting. तो माधवी, तो इसमें आई फर्स्ट पर्सन है तो माधवी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट। हाँ रिप्लाइड, और यहाँ पे कंजंक्शन नहीं है तो यहाँ पे हमको कंजंक्शन पुट करना है क्या, दैट, क्योंकि यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है। तो दैट शी वॉज कमिंग फ्रॉम द मीटिंग। चलिए इसको आगे हमने कर दिया। मनीष वांटेड टू नो, तो मनीष ने फिर से क्वेश्चन किया, व्हाट वाज इट अबाउट। तो मनीष वांटेड टू नो व्हाट, तो कंजंक्शन क्या होगा, व्हाट। इट अब सब्जेक्ट है तो पहले आ जाएगा, तो इट का इट ही रहेगा। और वॉज का हमने रूल में बताया था कि वॉज को चेंज करते हैं तो किस में चेंज करते हैं, हैड बीन में। तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट इट हैड बीन अबाउट। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू। ओके माधवी टोल्ड दैट। अब देखो असर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज किया है, दैट क्या कहा है, इट वॉज अबाउट। तो ये तो सिंपली ऐसे ही चेंज होगा, इट का चेंज होगा नहीं, वॉज का हैड बीन। तो इट हैड बीन अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन इन आर। तो फर्स्ट पर्सन है आर, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा माधवी, तो शी, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, देयर। तो आर का देयर में चेंज किया तो इन देयर स्कूल। ओके चलिए आप समझ के होंगे आई होप। देन ये वाली एक्सरसाइज देखिए, beggar, please give me some money, girl, I have no money to give. beggar, miss, come with me and earn the money. चलिए देखिए कैसा बनाया। A beggar was begging at the bus stand. He requested the girl. रिपोर्टिंग वर्ब हमने चेंज कर दिया, प्लीज़ है तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड कर दिया द गर्ल, क्या, फिर आगे इम्परेटिव सेंटेंस की तरह। तो पहला वर्ब क्या है, गिव, तो इसको हम क्या बनाएंगे, टू गिव। तो अब इसको हम, तो क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द गर्ल टू गिव मी, तो मी अकॉर्डिंग टू बेगर है, टू गिव हिम सम मनी। तो गर्ल टोल्ड हिम दैट शी हैड नो मनी टू गिव। तो क्योंकि आई है तो गर्ल के अकॉर्डिंग शी हो जाएगा, हैव का हैड, शी हैड नो मनी टू गिव। एट दिस द बेगर एडवाइज्ड हर। तो अब ये स्पीकर कौन है, बेगर है। तो कम विद मी, तो मी फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू बेगर, तो एडवाइज्ड हर टू कम। तो कम इम्परेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग कम को टू कम बनाए, टू कम विद हिम एंड अर्न द मनी। देखिए कितना आसानी से ये चेंज हो गया। आई होप इसको आप समझ पाए होंगे, और इसी वीडियो को आप दोबारा से एक बार रिप्ले करके, बार बार रिप्ले करके देखेंगे, बार बार इसको जब सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो आज जो आपको एक्सरसाइज मिलेगी वो इसी टाइप की, इसी कन्वर्सेशनल टाइप एक्सरसाइज होंगी, और उसको आप कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।